जय श्री राम। दोस्तों, वक्त की धूप में पकी हुई हर चीज बहुत कीमती होती है। जैसे कि अंगूर से महंगा किशमिश और मिट्टी से महंगा मटका होता है, उसी प्रकार आपको भी इसका अनुसरण करना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि सितंबर 2026। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए लिख डालो नया इतिहास। ऐसा क्यों लिखा है? दोस्तों, तकलीफें सबको आती है और सामना और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा से कुछ ऐसे सिम्टम्स भी बनते हैं जिसमें दुख में भी सुख जैसी स्थिति का आभास हो जाता है। ऐसा क्या होगा? देखिए, धन के मामले जबरदस्त मजबूत होंगे, जबरदस्त मजबूत होंगे। परिवार में खुशियां बढ़ेगी, जायदाद के योग बनेंगे, कोर्ट कचहरी में सफलता के योग, और जिनको कोई को वसीयत लेना है, गवर्नमेंट में रुका हुआ पैसा टैक्स का या कोई आना है तो वो भी मिल सकता है, उधार दिया हुआ पैसा भी मिल सकता है, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां और लाभ में बड़ी वृद्धि, विदेश जाना चाहते हो यह भी योग जोरदार बनेंगे, और इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ राशि कौन है? स्वामी शनिदेव, जिनके कारण कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो आपके लग्न में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव खतरनाक ग्रह होता है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह और मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होता है। कब से आया यहां पे? 18 मई 2026 को, 18 मई 2025 को। यहां पे कब तक रहेगा? 5 दिसंबर 2026 तक। तो क्या तकलीफें आपको 18 मई से, क्या 18 मई 2025 से? ऐसा नहीं है, तकलीफें 2022 से है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार पाप ग्रहों का प्रभाव। तो राहुदेव अभी 8% क्या कर रहे हैं? राहुदेव देखिए एक ऐसा ग्रह जो बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली होने के कारण कुंभ राशि के लोगों को भी शक्ति बहुत देता है। कैसा भी मामला हो, लेकिन जोश बहुत पैदा हो जाता है। अच्छे परिणाम कम देते हैं, बुरे परिणाम ज्यादा देते हैं। कैसे? सोचने समझने की स्थितियों को बाधित कर देते हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहने देते हैं, बात बात पे क्रोध पैदा करते हैं और भाषा खराब करते हैं। साथ ही अचानक शारीरिक पीड़ा दे देते हैं, व्यवहार और स्वभाव को खराब करते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। बहुत सी बार राहुदेव के कारण, अपने व्यवहार और स्वभाव के कारण बाजार और समाज में भी वैल्यू को कम करने का सिस्टम पैदा करते हैं। राहुदेव कहते हैं लालच पैदा करते हैं, येन केन प्रकारेण धन कमाने की इच्छा पैदा करते हैं। राहुदेव एक ऐसा ग्रह है कि परिवार के साथ में रहने के बावजूद भी व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। व्यक्ति अकेलापन महसूस, परिवार के लोगों से घुलने मिलने जैसी स्थिति कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। स्वभाव में जिद्दीपन होता है, अपनी बात मनवाने का हर संभव प्रयास करता है आदमी, हर संभव प्रयास। तो यह सब कुछ, इसके अलावा एक भटकाव जैसी स्थिति, क्योंकि राहुदेव के यहां बैठने से इन लोगों को ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। राहुदेव कहता है शॉर्टकट में आजा, मैं तेरे को ज्यादा पैदा करवा दूंगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया उनको राहुदेव ने नुकसान जैसी स्थिति का आभास करा दिया, आभास करा दिया। तो ऐसी स्थिति
कल भी थी, आज भी है, अभी कम हो गई क्योंकि इनकी डिग्रियां कम हो रही है और कम हो जाएगी। इसी प्रकार सप्तम भाव में यहां पे राहुदेव बैठे तो यहां केतुदेव बैठेंगे। केतुदेव सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पे राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यह भाव है सूर्यदेव का। सूर्यदेव के घर में केतुदेव का बैठना, राहुदेव की दृष्टि पड़ना बहुत खराब हो गया। क्या हो गया? ग्रहण दोष हो गया। जिससे क्या होता है, अभी सूर्यदेव भी बैठे हैं, ग्रहण दोष रहेगा सितंबर में। तो क्या होता है? सप्तम भाव होता है व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। राहुदेव के यहां दृष्टि पड़ने से, केतुदेव के बैठने से व्यापार के क्षेत्र में यह मति भ्रमित करता है। एक ऐसा सिस्टम रहता है कि लालसा तो ज्यादा होती है, लेकिन करूं क्या, यह करूं या वो करूं, क्या करूं। ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं। जिन लोगों का पार्टनरशिप में व्यापार है उनको ज्यादा तकलीफों का सामना या पार्टनरशिप टूटने जैसी स्थिति का या वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति का आभास होता है। व्यापार की गतिविधियां इतनी मजबूत नहीं होती है। व्यापार के कारण तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। व्यापार के कारण बार बार सोचना पड़ता है कि कैसे स्थितियों को संभालने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बढ़ाता है। जीवन साथी का कहा सुना बर्दाश्त नहीं होता है। जीवन साथी को गलत भाषा का प्रयोग करके अपना क्रोध के कारण संबंधों में तकरार और तनाव जैसी स्थितियों का आभास होता है। छोटी छोटी बातों के कारण बात को बड़ी कर देना। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जो विवाह शादी संबंध की उम्र के हैं उन लोगों को भी संघर्ष और तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विवाह शादी संबंध में देरी होती है। देरी होने के कारण लड़का हो या लड़की हो, अन्य जगह विपरीत लिंग की तरफ, अन्य जगह दूसरी जाति के लोगों से, अंतर जाति के लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति का भी यहां पे निर्माण होता है। अब इसमें सितंबर में सूर्यदेव बैठे हैं, कुछ अच्छा करेंगे। अलगाववादी ग्रहों के सामने क्या करेंगे सूर्यदेव? जो स्थितियां मैंने बोली उसी का सिम्टम्स देखने को मिलता है। बुधदेव बैठे हैं, ये क्या करें? कुछ नहीं कर पाएंगे। बुधदेव अस्त अवस्था में है, अस्त अवस्था में है और जब ताकतवर होंगे तब यहां से घर बदल लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा भाव और एकादश भाव दोनों के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? कुंडली के छठे भाव में। क्या पोजीशन है देवगुरु बृहस्पति की? बहुत अच्छी पोजीशन है। क्या करते हैं छठे भाव में बैठ के? देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में आपका बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। बहुत बड़ा सहयोग। बहुत सारे लोगों को पुराना कर्ज चुकाने की स्थिति का निर्माण करेंगे, प्रेरित करेंगे। पुराना कर्ज चुका, अभी मैं साथ दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? पेट से संबंधित तकलीफों का आभास हो सकता है। कब्जी हो या गैस से संबंधित हो या आंतों से संबंधित हो या लीवर से संबंधित हो या नाभि से लेकर के तलवों तक के बीच में कोई न कोई तकलीफ जैसी स्थिति का आभास भी होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी होने के कारण और धन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने के कारण यहां की स्थितियों को बहुत ताकतवर और मजबूत कर देते हैं। तो यहां पे शनिदेव बैठे हैं, क्या वो साइलेंट रह जाएंगे?
क्या उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा? क्या वो कुछ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। शनिदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। शनिदेव करते क्या है? शनिदेव काम को देरी से करवाते हैं, शनिदेव जिद्दी करते हैं, शनिदेव टालने की स्टाइल सिखाते हैं, शनिदेव आलसी करते हैं, शनिदेव संबंधों में तनाव और तकरार पैदा करते हैं, संबंधों में दूरियां बनाते हैं। और साढ़े सती का अंतिम चरण है, तो वो तो कुछ करेंगे ना, जाते जाते तो कुछ करके जाएंगे ना। लेकिन इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण अपने घर की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा? धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। तो शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव खर्च करवाते हैं, लेकिन जो 2 जून 2026 से स्थितियां बनी हुई है वो काफी हद तक मजबूत बनी हुई है, जिसके कारण धन आने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। धन आएगा, धन बढ़ेगा। इसके 2 कारण हैं। एकादश लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं, तो धन तो आना ही है, कम या ज्यादा लेकिन आना है। धन आएगा, धन बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में देवगुरु बृहस्पति मजबूती के संकेत, मतभेद और मनभेद दूर करके नई दिशा में आगे बढ़ाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, क्या? जिद नहीं करना है। जिद करोगे तो शनिदेव की चल पड़ेगी। जिद नहीं करना है, आलस को त्यागना है। कर लेंगे, देख लेंगे, इन बातों को छोड़ दो, छोड़ दो, तो मामला ठीक रहेगा। इसी प्रकार जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है, दोस्तों हल कर लो, बाद में कहां पड़ा ऐसा समय, इसको निपटा लो। पैतृक संपत्ति के विवाद को दूर करने का गोल्डन पीरियड रहेगा, ये कर डालो। वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उसमें भी ठीक होने के या सुधार के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी देवगुरु होने के कारण, और एकादश लाभ भाव तो बहुत बड़ा भाव होता है, और इसके स्वामी भी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, और मनोकामना पूर्ण करने का भाव भी बोला जाता है इसको। तो लाभ तो आएगा, लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा। मनोकामना पूर्ण करने के सिस्टम बहुत सारे आपके दिमाग में हैं, करो, उन पे विचार करो। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों की मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेना चाहिए, लेना चाहिए दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर भी पड़ रही है। 10वां भाव मंगलदेव का घर, वृश्चिक राशि। कहां बैठे हैं मंगलदेव? मंगलदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। तो यहां पे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि क्या करेगी? बहुत कुछ करेगी, लेकिन इसके पहले मंगलदेव के कारण एक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। आपकी भाषा ठीक होनी चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, जल्दबाजी और उतावलापन से बचना चाहिए, बिना सोचे समझे काम नहीं करना है, व्यवहार और स्वभाव ठीक रखना है। तो यहां में 4 चांद देवगुरु बृहस्पति लगा देंगे। क्या होगा? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी देने का सिस्टम सितंबर 2026 में देखने को मिलेगा। कौन कराएगा? मंगलदेव भी प्रयास कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति ज्यादा ताकतवर है। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए स्वर्णकाल समय बोला जा सकता है। कैसे? देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सबसे पहले नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ने की स्थिति का आभास होता है। बहुत से लोगों से संबंधों में अच्छी स्थिति, जो तनाव और तकरार था वो दूर होना, संबंधों में अच्छी स्थिति, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बढ़िया होंगे, और नौकरी के क्षेत्र का दबाव और तनाव दूर हो जाएगा। हो गया, ये मान के चलो हो गया। साथ ही प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। तो यहां पे ये मिलेगा। वो लोग जिनके अपने डिपार्टमेंट से मामले विचाराधीन हो गए,
या सस्पेंड हो गए उनको भी बहाल करने का समय सितंबर 2026 में मजबूत है। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी संभावना है दोस्तों। प्रयास आपको करना है, लेकिन वो लोग जो अपने काम में ध्यान देते हैं उनको एक से अधिक जिम्मेदारी की स्थिति का भी आभास होता है। साथ में वो लोग जो राजनीति करते हैं, बहुत बड़ी छलांग लगाने का समय मानकर चलना चाहिए दोस्तों। अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है, लोग तरस जाते हैं, और यहां पे समय आपके पक्ष में आकर के खुद दे रहा है, लेना चाहिए। जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं कर लो, बहुत अच्छा समय। पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण पंचम भाव में बैठे हैं, वो भी अपने शत्रु बुधदेव के घर में। क्या होगा? तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कुछ कमजोरियां, दूरियां, तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। साहस और पराक्रम में तो बड़ी वृद्धि होगी, आप कैसा भी काम हो करने के लिए तैयार रहोगे, थकोगे नहीं, ये तो होगा। लेकिन वो लोग जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, पत्रकार लोग हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को जल्दबाजी और उतावलापन में किसी भी काम का करने का सिस्टम नहीं करना चाहिए। जो भी करें सोच समझ के करें, सोच समझ के करें, अपनी भाषा का सही प्रयोग करने का प्रयास करें, तो यहां की स्थितियां बेहतर होने का संकेत देखने को मिलता है। और 18 सितंबर के बाद तो स्थितियां और आपके पक्ष की बन जाएगी, क्योंकि मंगलदेव कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि में बैठे हैं वहां जाकर के बैठ जाएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति उच्च में और मंगलदेव नीच राशि में होने से मंगलदेव का जितना भी नीचत्व होगा देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से खत्म हो जाएगा। तो स्थितियां यहाँ की काफी हद तक बेहतर हो जाएगी, इसका प्रयास करें। पंचम भाव किसका घर है? बुधदेव का। कौन बैठा है? मंगलदेव। होता किसका पंचम भाव? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी बुधदेव है, लेकिन यहां मंगलदेव बैठे हैं। कब तक? 18 सितंबर तक। दोस्तों, संतान से इस समय तर्क वितर्क जैसी अवस्था का आभास होता है, तो यहां पे बुधदेव आ जाएंगे 12 सितंबर को, अच्छी कंडीशन में उदय हो जाएंगे। अभी अस्त चल रहे हैं तो यहाँ पे तो 7 सितंबर को आ जाएंगे, लेकिन 12 सितंबर को उदय हो जाएंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, अष्टम भाव है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो संतान से संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में माइंड बहुत अधिक काम करेगा, कैसा भी सब्जेक्ट हो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखें, जल्दबाजी और उतावलापन से बचने का प्रयास करें, तो कैसा भी कंपटीशन हो उसमें आप पीछे रहने के संकेत देखने को नहीं मिलते। आगे नहीं, बहुत आगे होने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार जिनको संतान चाहिए, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां, अगर आपका व्यवहार, भाषा, वाणी यह सब ठीक होगा तो लव एंड रिलेशन भी ठीक रहेगा, ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार शेयर मार्केट का काम ना ही करें तो बढ़िया है। सितंबर 2026 में शेयर मार्केट से संबंधित काम ना ही करें तो बढ़िया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का चौथा भाव और भाग्य भाव कौन है स्वामी? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में आपके भाग्य में आ जाएंगे, जो चौथे भाव के भी स्वामी है। चौथा भाव होता किसका है? परिवार के सुख का, परिवार का, जायदाद का, वाहन सुख की प्राप्ति का। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी अपनी राशि में, तुला राशि में भाग्य भाव में जाने से दोनों ही भाव में, चौथे भाव में और भाग्य भाव में 4 चांद लग गए। क्या हो सकता है? चौथे भाव में परिवार के सुख में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, परिवार में सुख बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा परिवार में।
जो चिंताएं थी वो दूर होकर के एक नई दिशा में स्थिति मजबूत होगी। तो परिवार में खुशियां आएगी, आपका वैल्यू बढ़ेगा, माता से संबंध बढ़िया होंगे, माता की सेहत बढ़िया होगी। जो लोग कोई मकान लेना चाहता है, कोई दुकान लेना चाहता है, कोई प्लाट लेना चाहता है, कोई खेत लेना चाहता है, कोई फ्लैट लेना चाहता है, कोई भूमि लेना चाहता है, सबके लिए बेचना चाहता है या लेना चाहता है, गोल्डन पीरियड मान के चलना। गोल्डन पीरियड, पूरा सितंबर का महीना गोल्डन पीरियड मान के चलना। तो आप जायदाद ले सकते हैं, जायदाद बेच सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के भी बहुत बड़े अवसर देखने को मिलते हैं। प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, बहुत बड़े लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। बहुत बड़ा लाभ। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं या जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, बहुत बड़े लाभ के मामले देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा लाभ। दोस्तों, लंबे समय बाद में ऐसा बोलने का मौका मिला है, इसका लाभ ले सकते हैं तो ले लो। और भाग्य भाव में शुक्रदेव के बैठने से भाग्य में भी 4 चांद लग जाएंगे। वो काम जो अटके हुए हैं, वो काम जो करने की सोचते हैं हो नहीं रहे हैं, वो काम जिनको करना है, नए काम भी करना है, सबकी स्थिति आपके पक्ष में, काम करने की योजना पूरी हो जाएगी। करो, डरो नहीं, करो। तो यहां पे भाग्य का साथ मिलेगा, नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, धार्मिक भावना बनेगी और घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकता है या धार्मिक आयोजन में आप भाग ले सकते हैं। यात्राओं के योग हो सकते हैं, यात्रा छोटी मोटी कैसी भी हो सकती है और यात्राओं से लाभ भी हो सकता है। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक लक्ष्य प्राप्ति की मजबूत सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें 26 सितंबर 2026 से बुधदेव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वो भी आपके भाग्य में शुक्रदेव के साथ आकर के बैठने से, लक्ष्मी नारायण राजयोग होने से, चौथे भाव के और भाग्य भाव के जो परिणाम है, मजबूत होने के संकेतों का पंचम भाव में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी बुधदेव है, तो पंचम भाव में भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव की। 12वां भाव शनिदेव का घर है। 12वां भाव किसका होता है? विदेश का खर्च का। क्या पोजीशन है? कौन है इसका स्वामी? शनिदेव है। तो 12वें भाव पर देखिए, यहां पे मंगलदेव बैठे हैं तो 8वीं दृष्टि पड़ती है और यहां पे आ जाएंगे 18 सितंबर को तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 12वां, ध्यान से सुनना, 12वां भाव जो विदेश में रह रहे हैं लोग, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने स्वभाव का बिना फालतू किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि यह भाव अप्रत्याशित खर्चों का भी है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो मामला लाभ का बनता है। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा, यात्रा कर सकते हैं, यही लाभ मिलेगा। खर्चे तो करवाएगा, 12वां भाव है तो खर्चे तो, खर्च से जुड़ा हुआ भाव है। लेकिन वो लोग जो कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को इस समय में अपने जो वकील लोग हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कानून के क्षेत्र में बड़ा पैसा खर्च करने के संकेतों का सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों में बहुत सारे लोगों को पैसा खर्च करने की स्थिति का सामना करने जैसी संभावना प्रकट करता हूं, करने जैसी स्थिति का है कुछ ऐसा। बहुत सारे लोगों को शुभ काम में, मांगलिक काम में भी पैसा खर्च होने का सिस्टम बनता है। और नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को स्थान परिवर्तन के कारण विदेश या विदेशी कंपनी में जैसी स्थिति का भी आभास होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो
लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। दोस्तों, शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं। यहां पे परिणाम तो मैंने समझा दिया, लेकिन वक्री होकर के क्या करते हैं? शनिदेव वक्री होकर के देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाओं से सामना करवाते हैं, जन हानि और धन हानि होने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं, महंगाई में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं, साथ ही देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा उथल पुथल करने जैसी स्थिति का भी निर्माण करते हैं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। 7.5 चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव, ये मामला ठीक नहीं है। कैसे करें जो ये ठीक हो जाए? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, और भगवान शिव पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने से राहुदेव और केतुदेव में बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। मंगलदेव की जितनी आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। संतान के पक्ष में लो, तीसरे भाव के पक्ष में लो, नौकरी के भाव के पक्ष में लो, या विदेश से संबंधित लो, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। करना चाहिए। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, बहुत मजा आएगा। करो दोस्तों, करना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।